हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो लोग रेल से यात्रा करते हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों का बहुत सारा सवाल आता है। रेलवे से संबंधित, साथ में रेलवे टिकट से संबंधित बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट कटवाए हैं तो क्या यात्रा के दौरान उस टिकट को अपने साथ में रखना जरूरी है या नहीं है। दूसरा सवाल हमारे पास यह आता है कि यात्रा अगर हम रद्द करते तो उस टिकट को, उस ट्रेन का जो टिकट होता है, उस ट्रेन का टिकट को क्या दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कर सकते तो किसके नाम पे कर सकते और कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये आता है कि हमारे पास पर्सनल आईआरसीटी का जो आईडी होता है, उस पर्सनल आईडी से मंथली कितना टिकट हम काट सकते हैं, और साथ में अगर टिकट काट सकते हैं तो किनका काट सकते हैं। अपने रिश्तेदार में से किसका काट सकते हैं, दोस्त महिम किसका काट सकते हैं। ये सारे सवाल, क्योंकि हम लोगों के पास क्या होता है, छोटी सी मिस्टेक के कारण हम लोगों के साथ धोखा हो जाता है और हमारा वो चालान कट जाता है। और रेलवे एक्ट जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सख्त है, क्योंकि रेलवे एक्ट, इंडियन रेलवे सेक्शन एक्ट 134 के तहत जो देखा जाता है कि उसका जो किसी भी प्रकार का गतिविधि में अगर अवैध तरीके से या उसके कानून को फॉलो नहीं करते, उसके रूल को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको 10,000 का जुर्माना के साथ साथ 3 साल का जेल भी जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों आपके साथ हो सकता है। तो इस वीडियो में ये सारे चीजों को जानकारी देंगे, क्योंकि आपका एक छोटा सा मिस्टेक आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये था कि हमारे पास ऑनलाइन टिकट होता है या ऑफलाइन टिकट होता है, तो उसको यात्रा के दौरान क्या हम उसको कैरी करना जरूरी है क्या नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आप काउंटर से टिकट लिए, अगर आप रेलवे का जो काउंटर होता है, जो हमारे स्टेशन में जाके हम लोग रेलवे का टिकट कटवाते हैं, तो वहां पे जो काउंटर में जो टिकट आपको मिलेगा, उस काउंटर से अगर आप टिकट आप लेते हैं, तो काउंटर का टिकट जो होता है वो आपको अपने साथ में कैरी रखना पड़ेगा। अगर कैरी नहीं रखेंगे तो आपको वहां पे फाइन या चालान आपको भरना पड़ सकता है, क्योंकि जब काउंटर से टिकट कटाते हैं तो उसका मोबाइल में मैसेज भी आता है। तो टिकट अगर आप मैसेज का भी दिखाते हैं टीटी को, तो भी वो नहीं मानता है, क्योंकि वो रूल के जो मुताबिक होता है कि जो काउंटर का जो टिकट होता है उसको आपको अपने साथ में कैरी करके, यानी कि अपने साथ में रखना होगा। अगर मोबाइल में फोटो भी क्लिक करके रखे हैं अपने टिकट का, तो भी मान्य नहीं होगा। तो कुछ कुछ जो होते हैं टीटी जो होते हैं वो मान भी जाएंगे, लेकिन इसका जो रेलवे एक्ट ये कहता है, रेलवे का नियम ये कहता है कि काउंटर से जो टिकट कटवाए हैं वो टिकट आपको अपने पास रखना होगा। दूसरी चीज है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट कटवाए, तो ऑनलाइन जो टिकट कटवाए उसको आप अपने साथ रखिए या नहीं रखिए। ऑनलाइन टिकट का निगमन या आईआरसीटी का जो वेबसाइट होता है उससे जाकर टिकट कटवाइए। आईआरसीटी का जो हमारे पास एप्लीकेशन अवेलेबल है, उस एप्लीकेशन से टिकट कटे, तो उसका टिकट जो होता है वो टिकट अपने पास नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, उसका मैसेज भी रहेगा तो चलेगा, या उसका सॉफ्ट कॉपी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा तो चलेगा। टीटी आएगा, सिर्फ आपका नाम कंफर्म कर लेगा कि इस सीट पे क्या आप ही का नाम है, कंफर्म कर लेगा और चले जाएगा, आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि यात्रा अगर हम रद्द कर दिए हैं, ठीक है, तो यात्रा रद्द करते तो उस टिकट को किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप यात्रा रद्द करते हैं और उसी टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर करना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति के नाम पे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका उस व्यक्ति के साथ ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेशन का मतलब कि जैसे कि अगर मेरा कोई भी टिकट है किसी डेट को, तो वो डेट चेंज नहीं होगा, लेकिन सिर्फ नेम चेंज होगा। तो वो भी किसके साथ, हम लोग किसी ब्लड रिलेशन, जैसे कि मेरे माता पिता भाई बहन, यानी कि जिसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ उसके साथ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन साथ साथ में अगर आपका जिसके साथ टाइटल मैच होता है तो उसके साथ भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। ट्रांसफर करवाने का प्रोसेस जो होगा वो ऑनलाइन कोई भी प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं है, इसके लिए आपको काउंटर पे ही जाना होगा। काउंटर पे जाकर के आप अपना एक आईडी का फोटो कॉपी देंगे, और जिसके नाम पे ट्रांसफर कराना होगा उसका एक आईडी का फोटो कॉपी देंगे। वहां पे फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर करके सबमिट करेंगे, और वो टिकट जो होता है उस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरा हमारे पास जो भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर आईआरसीटी का पर्सनल आईडी से अगर हम टिकट बनवाते हैं, तो वो टिकट कितना बना सकते हैं एक मंथ में। एक मंथ में एक पर्सनल आईडी से 12 ही टिकट बनवा सकते हैं, वो भी अपना बना सकते हैं और अपने ब्लड रिलेशन का बना सकते हैं। अगर आप अपने दोस्त का या किसी रिश्तेदार का, किसी दूर का रिश्तेदार का अगर बनाते हैं, या अगर आप किसी भी व्यक्ति का टिकट बना करके 10 20 50 या 100 200 रुपए कमाने का चक्कर में है, तो आप सावधान हो जाइए और इसको छोड़ दीजिए। ये पर्सनल आईडी के तहत सिर्फ और सिर्फ आप अपना टिकट बना सकते हैं और साथ में अपने ब्लड रिलेशन के व्यक्ति का टिकट बना सकते हैं। अगर इसके अलावा किसी व्यक्ति का टिकट बनाते हैं तो आपको 10,000 रुपया जुर्माना, यानी तो 3 साल का जेल, यानी तो आपको ये तीनों लग सकता है। तो ये रेलवे का जो एक्ट है, ये रेलवे सेक्शन एक्ट 134 के तहत इसको जो है ना अपराध माना गया है, जुर्म माना गया है और गैर कानूनी मांगना गया है। तो आप ये चीजें ध्यान में रखिएगा,
क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करेंगे तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो ऑनलाइन जो आप टिकट बनाते हैं, जो भी पर्सनल आईडी से आप टिकट बनाते हैं, वहां से अपना और खुद का ब्लड का रिलेशन का बनाएंगे, इसके अलावा किसी व्यक्ति का नहीं बनाएंगे। अगर आप किसी व्यक्ति का बनाना चाहते हैं या ऐसे बनाना चाहते हैं तो इसका जो ऑथराइज एजेंट होता है उसके पास जाकर के बनाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप ऑथराइज एजेंट के पास नहीं बनाएंगे, पर्सनल आईडी से बनाएंगे, तो आपको ये बहुत बड़ा जो नुकसान है वो नुकसान को सहना पड़ सकता है। तो ये इस वीडियो में मैं कोशिश किया कि जो भी सवाल था आपको सारे सवालों को संतुष्टपूर्ण जवाब देने का। अगर आपको रेलवे से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल होता तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्त, मिलते एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ, तक ले जाएंगे।